बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ कंप्यूटर सिक्योरिटी। आज हम जानेंगे कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, किस तरह से उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली ये है कि अपने सिस्टम को किसी भी अनऑथोराइज यूज़र से जो है वो प्रोटेक्ट करने का नाम है। तो जब आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को या स्टोर किए हुए डाटा को किसी अनऑथोराइज यूज़र से बचाते हैं या जो भी तरीके कार इख्तियार करते हैं, उसे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी का नाम देते हैं। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि प्रोटेक्टिंग अ कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा स्टोर्ड इन इट फ्रॉम बीइंग डैमेज, यानी अपने कंप्यूटर सिस्टम की प्रोटेक्टिंग करना या उसे प्रोटेक्ट करना और डाटा को जो है वो जो स्टोर किया हुआ होता है डाटा, उसे महफूज करना या उसे डैमेज होने से बचाना जो है किसी भी अनऑथोराइज यूज़र से, दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर सिक्योरिटी। उसे हम कंप्यूटर सिक्योरिटी कहते हैं। A computer system must be protected to access it from unauthorized person, यानी कंप्यूटर सिस्टम को जो है वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। अपने जो भी हमारा कंप्यूटर है हमें उसे हर अनऑथोराइज यूज़र की एक्सेस से जो है वो हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है और इसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तरीक़ेकार हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथोराइज यूज़र की एक्सेस से महफूज कर सकते हैं। तो दीज टेक्निक्स और मेथड्स आर फॉलो। अब इसमें मदरजा सैल जो है वो कुछ डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को और डाटा को डैमेज होने से बचा सकते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है व्हाट यू हैव, मीन्स कि आपके पास क्या है। इसमें ये फिज़िकल एक्सेस, ठीक है, या हम इसे फिज़िकल एक्सेस का नाम भी देते हैं। तो उसमें वो कहता है कि अनऑथोराइज एक्सेस कैन बी प्रोटेक्टेड बाय प्रोवाइडिंग अ की, टोकन और प्लास्टिक कार्ड्स टू ऑथोराइज यूज़र। An authorized user can use any of these to gain access to the locked up server room or a building. अब इसमें ये देख लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बिल्डिंग है, किसी भी इदारे में आप चले जाएं तो वहाँ पे कोई ख़ास रूम होता है, ठीक है। अब वहाँ पे कुछ लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। अब जिन लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त होती है वो ऑथोराइज पर्सन कहलाते हैं और जिन लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती उसे हम अनऑथोराइज पर्सन कहते हैं। अब इसी तरह से जब आप अपने घर में इंटर होते हैं तो आपके पास एक की होती है। डेफिनेटली अगर उसकी की आपके पास है तो इट मीन्स कि आप ऑथोराइज हैं। आपके पास जो की है वो इस बात की निशानदही कर रही है कि आप इस घर के मालिक हैं या आप ऑथोराइज पर्सन हैं जो आप इस घर में इंटर हो रहे हैं। इसी तरह से आपके पास आपका जो एटीएम कार्ड होता है वो आप बैंक में जाते हैं और उसे यूज़ करते हैं, वहाँ अपना काम उससे जो है निकलवाते हैं, मीन्स आप पैसे वगैरह उससे निकलवाते हैं। तो वो आप उस जो कार्ड है, एटीएम कार्ड है, उसके लिए आप ऑथोराइज यूज़र हैं। अगर ये चीज़ें किसी अनऑथोराइज बंदे के पास चली जाएं या उसके हाथ लग जाएं तो वो फिर आपकी चीज़ें महफूज नहीं रहती। तो इसलिए जो है वो आपके पास आपका जो कार्ड है या आपकी की है, ये इस बात की निशानदही करती है कि आप ऑथोराइज यूज़र हैं और ये आप ही का है, ठीक है। तो इसी तरह से आप कंप्यूटर की एक्सेस के लिए भी आपके पास डिफरेंट तरीके होते हैं कि आपने जिस रूम में सर्वर रखा हुआ है या जहाँ कंप्यूटर रखा हुआ है आप उस तक एक्सेस कैसे हासिल कर सकते हो। वो जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं वही एक्सेस कर सकते हैं। आपने उसके ऊपर कोई पासवर्ड लगाया हुआ होता है या जो भी तरीक़ाकार इख्तियार किया है तो वो आपके पास है, इसलिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से हम अपने कंप्यूटर को सेफ रख सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है यूज़र आईडी या पासवर्ड, जिसे हम कहते हैं व्हाट यू नो, कि तुम क्या जानते हो। तो इसमें हम कहेंगे कि ऑथोराइज यूज़र आर गिवन अ यूज़र आईडी और पासवर्ड, के जो ऑथोराइज यूज़र होते हैं उससे यूज़र आईडी दी जाती है और यूज़र पासवर्ड्स दिए जाते हैं। अब पासवर्ड इज़ अ सीक्रेट वर्ड और कोड, यानी पासवर्ड क्या होते हैं, सीक्रेट वर्ड्स या कोड होते हैं जो आप अपने कंप्यूटर को, जो यूज़र होता है वो अपनी आईडी या पासवर्ड कंप्यूटर को लगाता है तो वो उसकी एक्सेस हासिल कर सकता है।
इट कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स। अब जो पासवर्ड होता है वो कुछ वर्ड्स जो सीक्रेट वर्ड्स होते हैं या कोड पर मुश्तमिल होता है, और ये जो कोड या वर्ड जो है वह अल्फ़ाबेटिक की फॉर्म में भी है होता है और डिजिट्स की फॉर्म में भी होता है। ये कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स एंड डिजिट्स होता है। द यूज़र ID एंड पासवर्ड मस्ट बी एंटर टू गेट एक्सेस टू द सिस्टम। अब वो यूज़र ID या पासवर्ड जो है वो हमें लाजमी है तौर पर जो है वो एंटर करनी पड़ती है अगर हमने कंप्यूटर सिस्टम तक एक्सेस हासिल करनी है। तो वो यूज़र को ही पता होंगे कि उसने क्या सीक्रेट कोड लगाया है या कौन सा सीक्रेट वर्ड उसने लगाए हैं। तो अगर वो उसे याद है तो वो फिर उसे पासवर्ड को लगा के या ID को लगा के अपना एक्सेस सिस्टम तक हासिल कर सकता है। ओनली दोज यूज़र हु नो द यूज़र ID एंड पासवर्ड कैन एक्सेस द सिस्टम। सिर्फ वो लोग जो या वो यूज़र जो ID को जानते हैं या पासवर्ड को जानते हैं तो उस तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें बाज़ ये भी हो जाता है कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आप अपनी ID भूल जाते हैं। तो उसके लिए जो नेक्स्ट तरीक़ाकार है वो इख्तियार किया गया था, जिसमें है कंफर्मेशन ऑफ ऑथोराइज यूज़र, कि ऑथोराइज यूज़र की कंफर्मेशन कैसे हो कि ये वही यूज़र है। तो इसमें ये कहते हैं कि व्हाट यू डू, तुम क्या कर सकते हो इस मामले में कि जब आपको ये कंफर्म करवाना हो कि आप ही ऑथोराइज यूज़र हैं। तो उसमें वो ऑथोराइज यूज़र जो हैं आर आस्क्ड टू एंटर द हिज सिग्नेचर, इसमें वो सिग्नेचर का तरीकाकार इख्तियार किया जाता है। तो ऑथोराइज यूज़र से कहा जाता है कि अपने सिग्नेचर एंटर करो ऑन द डॉक्यूमेंट टू कंफर्म दैट दे आर ऑथोराइज यूज़र। ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि अपने सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पे एंट्री करें और उसके बाद जो है ये कंफर्म करने के लिए कि यही जो हैं यूज़र ऑथोराइज यूज़र्स हैं, तो इसलिए उनसे फिर सिग्नेचर जो है वो डॉक्यूमेंट पे लिए जाते हैं। इसी तरह से नंबर 4 पे हमारे पास आता है ऑथोराइजेशन थ्रू ह्यूमन बॉडी, कि अब जो है ऑथोराइजेशन जो है ह्यूमन बॉडी के ज़रिए से की जाती है, यानी व्हाट यू आर, ये कैसे पता लगा है कि तुम जो है वो आप क्या हो। ठीक है, कि तो वो हम थ्रू ह्यूमन बॉडी जो है वो ऑथोराइजेशन को कंफर्म करते हैं। दिस अप्रोच इज़ आल्सो कॉल्ड द बायोमेट्रिक, इस अप्रोच को हम बायोमेट्रिक का नाम देते हैं। इन दिस अप्रोच बायोलॉजिकल मीन्स such as fingerprints, voice recognition, eye retina are used for the identification of an authorized user। अब वो कहते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी या के ज़रिए ऑथोराइजेशन करना जो है वो बायोमेट्रिक कहलाता है। और इस अप्रोच में क्या है, बायोलॉजिकल मीन्स का मतलब ये है कि या तो आप फिंगरप्रिंट के ज़रिए से कंफर्मेशन हो जाती है कि आप ऑथोराइज यूज़र हैं, या वॉइस रिकॉग्निशन के ज़रिए से कि आवाज़ से पहचाना जाता है, या आई रेटिना की हेल्प से पहचाना जाता है। अब देख रहे होंगे कि आजकल जो टेक्नोलॉजी मोबाइल्स में यूज़ हो रही हैं उसमें हम या तो फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए से अपने मोबाइल का लॉक खोल लेते हैं, या फिर हम वॉइस रिकॉग्निशन के ज़रिए से आवाज़ की पहचान करते हैं कंप्यूटर या मोबाइल। तो और तीसरे नंबर पे जो है आई रेटिना की मदद से कि आप कैमरे की तरफ, मोबाइल के कैमरे की तरफ आप थोड़ी देर देखते हैं तो मोबाइल का जो कैमरा है वो आपको रिकॉग्नाइज या फेस रिकॉग्नाइजेशन करता है आपकी, तब वो कंफर्म करता है कि यही ऑथोराइज पर्सन है। तो इस पर्सन की ऑथोराइज यूज़र की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो बायोमेट्रिक का तरीकाकार भी इस्तेमाल किया जाता है।